हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए कुलदीप कुमार। क्या आपको पता है कि इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन यदि आप उनके साथ कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो विभाग तक पहुंचाते हैं एसएफटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फाइल करके। वो ऑर्गेनाइजेशन है बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिसे शॉर्ट में एनबीएफसी बोलते हैं, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी या प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार, या फिर कोई ऐसी एंटिटी जिसे टैक्स ऑडिट करवाना अनिवार्य है और यदि आपने उसके साथ 2 लाख से अधिक का कैश में ट्रांजैक्शन किया है तो वो भी एसएफटी फाइल करके आपकी इन्फॉर्मेशन विभाग तक देगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्रांजैक्शन करें तो आप आश्वस्त हो जाइए कि ये इन्फॉर्मेशन आप और उस ऑर्गेनाइजेशन के बीच तक नहीं है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक भी जाएगी इसकी सारी जानकारी। तो आप अपनी टैक्स प्लानिंग और इनकम टैक्स की रिटर्न उसी अनुसार करके चलिएगा। हालांकि मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो ये एसएफटी फाइल करते हैं उसमें कुछ एक मॉनेटरी लिमिट होती है। तो यदि आप बैंक के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन करते हैं जैसे कि सेविंग अकाउंट, तो सेविंग अकाउंट में यदि आप 10 लाख से अधिक का कैश डिपॉजिट करते हैं या वन टाइम में कोई 2 लाख से अधिक का कैश डिपॉजिट करते हैं तो बैंक के लिए यह अनिवार्य है कि वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आपकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक दे। पर यदि आप करंट अकाउंट में कोई 50 लाख तक की ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक, करंट अकाउंट के केस में भी बैंक अनिवार्य है कि आपकी इन्फॉर्मेशन आयकर विभाग को दे। पर यदि आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है जिसकी वैल्यू 10 लाख से अधिक है तो रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी आपकी भी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स विभाग को आवश्यक रूप से देगा। यदि आपने कोई मोटर व्हीकल अपने नाम से रजिस्टर्ड करवाया है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आयकर विभाग को पहुंच चुकी होगी। और यदि आपने 10 लाख से अधिक की राशि विदेशी मुद्रा परचेज करने के लिए जैसे कि डॉलर, यूरो या कोई अन्य विदेशी मुद्रा के लिए भुगतान किया है किसी मनी एक्सचेंजर को, तो वह मनी एक्सचेंजर भी बाध्य है कि आपकी इन्फॉर्मेशन आयकर विभाग को दे। और यदि आपने किसी ऐसी एंटिटी के साथ डील किया है जिस पे टैक्स ऑडिट लगता है तो और आपने 2 लाख से अधिक का कैश में भुगतान किया है तो वह एंटिटी भी अनिवार्य रूप से आपकी इन्फॉर्मेशन आयकर विभाग को देगी। और यदि आपने कोई कैपिटल गेन शेयर या बॉन्ड्स पे अर्न किया है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आयकर विभाग को पहुंच चुकी होगी। और यदि आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वह तो आपके 26 में रिफ्लेक्ट होता है, तो आपको तो उसी से अनुमान हो जाएगा कि आपकी इंफॉर्मेशन आयकर विभाग को पहुंच चुकी होगी। और भी ऐसी बहुत सारी ट्रांजैक्शन है जिस पे आयकर विभाग विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से नज़र रखता है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करें तो सुनिश्चित हो जाए।